जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार के 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज दिल्ली में है। प्रधानमंत्री कार्यालय में बिहार के नेताओं का पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक आज की गई। तय समय पर आज सोमवार की सुबह में 11 बजे सीएम नीतीश कुमार के साथ 10 अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के समक्ष सभी दलों के नेताओं से इस मुद्दे पर अपनी बात रखी गई है। उन्होंने इस मुद्दे पर सारी बिंदुओं को ध्यान से सुना है। बिहार में पंचायती राज चुनाव की रणभेरी मंगलवार को बज जाएगी। राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी होते ही राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही भले ही चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को उन नियमों का पालन करना है, लेकिन अधिसूचना जारी होते ही सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी आदर्श आचार संहिता की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण की भूमिका निर्वाचन को सफलतापूर्वक निष्पक्ष संपन्न कराने में महत्वपूर्ण होती है। निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए अपितु निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। सामान्यतः निर्वाचन के दौरान शासकीय विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई गई है। जारी निर्देश के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मियों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसा आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। चुनाव के दौरान यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना है। यदि कोई निमंत्रण प्राप्त होता भी है तो उसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करना होगा। किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर जिसमें प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचना आवश्यक है, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान के समाप्त होने तक इस अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदाधिकारी के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाएगा और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना है। मधेपुरा में पुलिस चेक पोस्ट में पानी प्रवेश करने से ऊंचे स्थान पर पुलिसकर्मी जाने लगे हैं और खाना बनाने को लेकर लोग परेशान हैं। पुलिसकर्मी सड़क पर खाना बनाने को विवश हैं। मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल के चौसा प्रखंड के अंतर्गत अरजपुर पश्चिमी पंचायत के खलीफा टोला स्थित पुलिस चेक पोस्ट की यह कहानी है। पुलिस एवं हवलदार को अब खाना बनाने के लिए सड़क पर सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस चेक पोस्ट ठेकेदार के कारण सड़क से बरसात हो या बाढ़ का पानी सब दिन यही आलम यहां बना रहता है। पुलिस कर्मियों का बताना है कि पानी की वजह से उन लोगों की जिंदगी बदहाल है। बाढ़ के पानी में सीमावर्ती क्षेत्र भागलपुर एवं चौसा के बीच खलीफा टोला के पास चेक पोस्ट सिर्फ नाम का बना हुआ है। पुलिस कर्मियों को खाना बनाने के लिए सड़क का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में जहां पुलिसकर्मी खुद लाचार हो, विवश हो, वहां सुरक्षा किस भरोसे होगा यह खुद भी अंदाजा लगाया जा सकता है। मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज अनुमंडल के आलमनगर थाना क्षेत्र से यह खबर आई है, जहां कुंजोरी डायनेज नदी के समीप सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में एक 14 साल के बालक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक जख्मी हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। स्टेशन उड़ाने की धमकी देने वाला नक्सली सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया है। जमुई में पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जहां विस्फोटक मोबाइल सहित अन्य नक्सली सामग्री के साथ नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। 31 जुलाई की सुबह चौरा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन उड़ाने की धमकी दी गई थी। 2 घंटे तक दिल्ली हावड़ा मुख्य रेलखंड का परिचालन इस दिन यहां बाधित हो गया था। जमुई पुलिस ने इस मामले में तभी कार्रवाई शुरू कर दी थी। आखिरकार कामयाबी मिली। 31 जुलाई को किउल जसीडी रेलखंड के चौरा रेलवे स्टेशन हॉल्ट पर स्टेशन उड़ाने की धमकी देने के मामले में नक्सली को सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इंफॉर्मेशन हम लोगों को अपने सोर्स से मिला कि जो घटना चौरा रेलवे स्टेशन पर हुई थी नक्सली बंद के दौरान, उसी टाइप की एक घटना फिर से अंजाम देने के लिए कुछ लोग योजना कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं। सूचना पर एक टीम बनाई गई एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, सीआई जमुई, एसएचओ गिद्धौर, एसटीएफ के डीएसपी साहब को बुलाया गया, एसटीएफ की टीम थी और जिला का जो हमारा सेल होता है नक्सल सेल वो लोग थे। उस सूचना पर सबसे पहले हम लोगों ने एक भैरव यादव को गिरफ्तार किया पूछताछ के लिए और भैरव यादव का हुलिया हम लोगों को रेलवे स्टेशन मास्टर ने बताया था कि 25 से 30 साल का लड़का है, हल्का गोरा रंग का है। उस हुलिया पर भैरव यादव गेहूमन, इनका नाम है गेहूमन, गेहूमन सांप नहीं गेहूमन। तो इनको उठाया गया। इनकी निशानदेही पे पता चला कि जो विस्फोटक पदार्थ है और जो सामान है
वो सुनील यादव जो इस कांड का मास्टरमाइंड है, जो इधर से लाल टी शर्ट में आप देख रहे हैं, उनके पास है और वहाँ कुछ लोग और जमा है। सूचना पर पूरी टीम वहाँ पहुँची, सुनील यादव को पकड़ा गया, एक दो लोग वहाँ से निकल गए अंधेरे का फायदा उठा के। इनके घर से एक्सप्लोसिव मिला, 2 पीस डेटोनेटर मिला, 60 मीटर तार मिला, वायर रेड कलर का। इधर सीतामढ़ी जिले के परिहार में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। परिहार प्रखंड क्षेत्र में संचालित अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ आखिरकार प्रशासन का डंडा चला। सोमवार को मुख्यालय स्थित 5 नर्सिंग होम को सील कर दिया गया, जबकि समय अभाव के कारण से 4 नर्सिंग होम को कल सील किया जाएगा। गया में पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि गरीब कल्याण योजना के द्वारा गया जिला में मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है। वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री इस देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पूरे देशवासियों को जो 80 करोड़ लोग थे, ऐसे गरीबों को मुफ्त अनाज देने का सरकार ने निर्णय लिया है। और आज हम सब गया नगर विधानसभा क्षेत्र में भगवान विष्णु के पावन गया धाम में यह कार्यक्रम को चल ही रहा था मई से, जो आगे दीपावली तक चलेगा जाकर। इसको हम लोगों ने आज लोगों को जानकारी दी है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा यह जो अभियान गरीबों के लिए चलाया गया है, इससे गरीबों में काफ़ी खुशी जाकर के है। उसी तरह वैक्सीन देने के लिए बंदरा में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार सोमवार को प्रखंड के टेपरी में पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभिन्न कार्य योजनाओं के संदर्भ में समीक्षा की गई। आम लोगों की शिकायतों को भी सुना गया। वीडियो प्रशांत कुमार ने बताया कि टेपरी पंचायत में नल जल योजना में गड़बड़ियां काफी मिली है। किसी वार्ड में सचिव को लेकर परेशानी है तो कहीं मोटर या पाइपलाइन को लेकर लोग परेशान हैं। टेपरी पंचायत भवन मरम्मती के नाम पर पैसा की निकासी होने के बावजूद भवन मरम्मती का कार्य नहीं हो सका है और इस तरह का मामला सामने आया है। इस मामले में लोगों ने शिकायत की है। नए पंचायत भवन निर्माण स्थल के चयन पर भी ग्रामीणों ने ऐतराज जताया है। लोगों का बताना था कि नए पंचायत भवन का निर्माण जिस स्थल पर किया जा रहा है वह चौर का हिस्सा है। वहां पंचायत भवन के निर्माण से जनसमूह को फायदा नहीं मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान बीडीओ लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके। बीडीओ ने कहा कि जब टेंडर हो चुका है तो अब वे कुछ नहीं कर सकते हैं। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर ही अब कुछ संभव है। गायघाट प्रखंड के भूसरा में रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शुरुआत की गई। गरीब प्रतिभाओं को इससे बल मिल सकेगा, इस तरह का वक्तव्य यहां मौजूद कलाकारों के द्वारा दिया गया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो की यहां शुरुआत हुई है। कलाकारों ने कहा कि निर्धन प्रतिभाशाली कलाकारों को इससे एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। बंदरा प्रखंड के हाथा में बाढ़ बरसात की वजह से मुख्य सड़क पर बनी हुई पुलिया गुरुवार को धंस गई थी। कनौजर जाने वाली मुख्य सड़क बागमती के पानी की दबाव की वजह से काफी दूर में टूट गया था, जिसके वजह से इस पथ से होकर गाड़ियों का परिचालन बाधित हो गया था। इस मामले में गायघाट के विधायक निरंजन राय ने शनिवार की शाम अभियंताओं की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया था। तब निरीक्षण के दौरान विधायक ने दावा किया था कि दोनों स्थलों पर बाढ़ बरसात के बाद आरसीसी पुलिया तथा सड़क का निर्माण करा लिया जाएगा। तत्काल यहां परिचालन शुरू कराने के लिए अप्रोच दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया था। अविलंब यह कार्रवाई शुरू होने का उन्होंने दावा किया था। आखिरकार विधायक के वादे के अनुसार रविवार से यहां काम की शुरुआत कर दी गई। विधायक निरंजन राय ने सोमवार को बताया कि तत्काल गांव के लोगों के आवागमन जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यह मरम्मती कार्य कराया जा रहा है। बरसात के बाद तथा अगले 6 महीने के अंदर यहां आरसीसी पुलिया का निर्माण करा लिया जाएगा तथा त्रिमुहान हाथा मुख्य सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने आवश्यक पहल की है। विधायक ने कहा कि हम वादा नहीं करते, काम में विश्वास रखते हैं। लोगों ने हमें जिस जिम्मेवारी को सौंपा है उसे हम बखूबी निभाएंगे। मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा है कि महीनों से जल जमाव है। महामारी का दंश मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एवं शहरी इलाके के परिवार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक उपेक्षा के कारण जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के हजारों परिवार तंग एवं तबाह हैं। 5 माह से भारी जल जमाव के संकट से नारकीय जीवन लोग जी रहे हैं। जल जमाव से लोगों का दिनचर्या तो प्रभावित हुआ ही है, पानी में सरांत की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के मरबन प्रखंड के चैनपुर मोहल्ले में करीब 8 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नाला के शिलान्यास के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि आज बड़े जनप्रतिनिधि घर बैठे लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन आम जनों को इस संकट से उबारने के लिए उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बैरिया गोलंबर से पहाड़पुर पीडब्ल्यूडी सड़क की दुर्दशा एवं जलजमाव की चर्चा सबको पता है, लेकिन काम कहां हो रहा है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंधित लॉकडाउन से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राज्य भर में कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित लॉकडाउन में संशोधन के साथ ही सभी जिलाधिकारियों से सुझाव भी मांगा गया। मुख्य सचिव ने संबंधित पदाधिकारियों को इस मामले में आवश्यक दिशा निर्देश दिया और टास्क भी सौंपे हैं। बिहार के समस्तीपुर में नाव का 10 रुपया किराया मांगने पर दबंगों ने नाविक को सरेआम गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। बिथान थाना क्षेत्र के बनभौरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को मृतक सिकिल यादव अपनी नाव से आर पार करवाता था। इसी क्रम में एक दबंग से भी उसने नाव का भाड़ा मांगने की जरूरत की। नाव भाड़ा के रूप में 10 रुपए मांगते ही उस पर गोली चला दी गई। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के काफिले पर हाजीपुर में मोबिल फेंकने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसमें मोबिल फेंकी हुई है या कोई और मकसद है, यह बात अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। दरअसल केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पशुपति नाथ पारस पहली बार बिहार के दौरे पर आए हैं। जानकारी के अनुसार हाजीपुर के चौरसिया चौक के समीप जैसे ही केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस का काफिला गुजरा, वहां कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और काफिले पर मोबिल फेंक दिया।